हेलो गाइस। ये हमारा पाइथन स्ट्रिंग 4 है। राइट, तो इससे पहले हम काफी कर चुके हैं और मैंने वो चीजें ना हटा दी। राइट, तो इस वाले टॉपिक कंप्लीट पाइथन स्ट्रिंग पार्ट 3 में कंप्लीट कर लिया था हमने। राइट, चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ज्वाइन का। राइट, तो यहां से स्टार्ट करना है ज्वाइन से, और सारी चीजें हम करते चलेंगे। राइट, और आप ना ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना। राइट, मैं इसका एक रिवीजन कोर्स भी इसी में लाऊंगा। आपने अगर इसको बाय कर लिया है, नो डाउट आप बैठिए, चीजें डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी। राइट, चलिए, अब क्या होगा, मान के चलो कि आपने लिस्ट बना रखा है। लिस्ट में आपने कुछ भी लिख रखा है, जैसे आपने लिखा है हेलो, और फिर आपने बोला एस कोड नेटवर्क। राइट, हेलो एस कोड नेटवर्क इंस्टीट्यूट। राइट, इंस्टीट्यूट कर दिया। राइट, तो यहां पर आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट हो गया। इसके बाद आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए। आपने ये चारों चीजें रख दी, अब हम पढ़ेंगे ज्वाइन। ज्वाइन कैसे वर्क करेगा। अब आप बोल रहे हो कि स्ट्रिंग में हमने जो ये लिस्ट का टॉपिक लाए क्यों। राइट, मान के चलिए आपने एक वेरिएबल लिया बी। बी में आपने स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स लगा दिए, डबल कोट्स स्ट्रिंग होता है। और यहां पर आपने कहा डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, आपने कहा ए को, एंड देन प्रिंट किया बी। रन करते हैं मैं इसको, और सेव कर लेते हैं किसी भी फाइल से। चेक किया तो देखो ये हमारा एक में ही आ गया, ये हमारा कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं इसका आपको टाइप चेक कराऊं तो ये मेरा स्ट्रिंग बन गया। राइट, तो जॉइन जो है वो आपका देखो स्ट्रिंग है। राइट, तो समझ में आया, जॉइन जो है वो आपका स्ट्रिंग को सेपरेट करता है, एक बनाता है। आप चाहे लिस्ट हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे टपल हो, आप सभी पे ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो। राइट, नॉर्मली आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइन का पार्ट हो गया। आप ट्राई करोगे लिस्ट का और आपने डिक्शनरी का। मैं इसका एक अलग से वीडियो डिक्शनरी का और उसका प्रोग्राम्स वाले वीडियो में मैं अलग से बना दूंगा। राइट, चलिए, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अभी यहां पर नेक्स्ट हमारा है एल जस्ट। राइट, अब एल जस्ट होता क्या है। राइट, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक सेंटर टैग किया था, जिसमें इस साइड और दोनों साइड ना कुछ कुछ लिख के आ रहा था। जो हम लिख रहे थे, एट द रेट लिख रहे थे, तो एट द रेट लिख के आ रहा था। राइट, तो वो कैसे आ रहा था, पहले तो कॉन्सेप्ट यही समझते ना। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मान के चलिए आपने ए में लिखा है हेलो, क्या लिखा है, हेलो। राइट, अब हेलो में आपने कहा कि लेफ्ट साइड में आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए जो आपको प्रिंट करने हैं। तो आपने बोला, एक वेरिएबल ले लिया, आपने कहा x इज इक्वल टू ए डॉट एल जस्ट। आपने कहा कितना चाहिए, आपने कहा 20 कैरेक्टर। कैरेक्टर देने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट कराया। अभी यहाँ पर कौन सा समझना, आपने कहा x। ठीक है, अभी यहाँ पर हेलो केवल आया क्योंकि आपने नहीं बताया आपने क्या करना है। याद आया, अभी याद आया। राइट, अभी आपने यहाँ पर बोला कि मुझे ये कराना है प्रिंट 6। आपने इसको रन किया और आपने देखा तो यहाँ पर 20 जो लेफ्ट साइड पे वो है, वो हेलो इधर हो गया, और सारे 6 6 आ गए। मतलब अगर आप एट द रेट दोगे तो एट द रेट आ जाएंगे। राइट, तो ये लेफ्ट साइड के लिए होता है। राइट, एल जस्ट। ऐसे ही सेम इसका जैसे सेंटर किया था ना, सेंटर में दोनों साइड आ रहे थे। तो यहां पर अगर आप बात करोगे एल जस्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्या है, पहले तो मुझे भी पता करना। आई थिंक लोअर होगा, मैंने अभी देखा था। लोअर, हाँ लोअर है। अब ये क्या करता है, ये सारी चीज को लोअर में कर देता है। मान के चलिए कि आपने क्या लिखा है, हेलो जो है, बट वो क्या है, हेलो कैपिटल में लिखा है आपका सारा। राइट, और कैपिटल के बाद आपने प्रिंट किया ए डॉट लोअर, एंड देन अब ये क्या होगा, सारा लोअर कैरेक्टर्स में आएगा। राइट, क्योंकि वो पहले कैपिटल कैरेक्टर्स में था ना, हमने इसको लोअर कैरेक्टर में कर दिया। राइट, तो ये हमारा मेथड वर्क करता है लोअर। चलिए, तो लोअर मेथड के बाद आपने क्या किया, इसको मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। चलिए, लोअर मेथड के बाद आपका है होगा
आई थिंक क्या है, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप करता क्या है, जैसे मान के चलो जब आप एल स्ट्रिप यूज करते हो, ठीक है, आपने दोनों साइड ना कुछ कुछ दे दिए, मतलब एट द रेट और यहाँ भी एट द रेट जितने भी देने, ठीक है। तो आपने बोला ए डॉट एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, राइट, ए डॉट एल स्ट्रिप आपने बोला है, क्लियर, और आप इसको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा कि भाई ये हुआ भी है या नहीं हुआ, चलो। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर ए को ऐसे प्रिंट कर लेते हैं फटाफट, प्रिंट ए, राइट। एल स्ट्रिप चलाने के बाद प्रिंट ए किया। अब आप देखोगे कि यहां पर ये बोला कि भाई कुछ हुआ नहीं हुआ। तो हुआ कैसे नहीं, क्योंकि आपने यहां पर बताया नहीं कि आपको हटाना क्या है। तो आपने कहा कि भाई एट द रेट जो है वो हटा दो। अभी आप रन करोगे तो देखो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई पर्टिकुलर हटाएं कैसे, कॉन्सेप्ट तो ये आ रहा है ना। तो ये हटेगा कैसे, हमने तो एट द रेट किए भी थे, राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना कि आप इसको डायरेक्ट प्रिंट में करो क्योंकि वो सेव नहीं होगा, और ऐसे कर दो। अभी पहले वाला आपका हटा हुआ आएगा और दूसरा वाला विदाउट। देखो पहले वाले लेफ्ट साइड से, मैं फिर से रन करता हूँ, पहले वाले लेफ्ट साइड से देखो हेलो से एट द रेट हट गए हैं, राइट। तो वो स्टेप मतलब कट कर दिए, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड से ये एट द रेट हटा देगा। अगर स्पेस होगा, अगर आप स्पेस दे दोगे तो स्पेस भी हटा देगा। मान के चलिए कि आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया, कितना भी दे दो, राइट, और यहाँ भी आपने स्पेस दे दिया। स्पेस यहाँ समझ में नहीं आएगा इसीलिए यहाँ पर, तो आपको स्पेस हटाना है तो आप क्या करोगे, केवल रन करोगे। एंड देखिए आपका ये चला गया। तो ये आपका एल स्टेप होता है, राइट। जो लेफ्ट साइड से जो भी वैल्यू हटानी है वो आपको हटा के दे देता है, राइट। चलो, तो एल स्ट्रिप करने के बाद आपको नेक्स्ट आता है, क्या है पहले तो देख लेते हैं। क्या है, मेक ट्रांस। अब देखो मेक ट्रांस वर्क क्या करता है ना। मेक ट्रांस क्या वर्क करेगा, तो देखिए मेक ट्रांस मेरे हिसाब से अच्छा कोई वर्क मतलब ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है, बट उस लेवल की ट्रांसलेशन नहीं करता, राइट। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि चीजें इसमें बस चेंज करता है थोड़ा थोड़ा। चलो यहाँ पर देखते हैं तो कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, ए में हेलो, या फिर आपने कहा एस कोड नेटवर्क, राइट, या फिर आपने कहा टी कोड नेटवर्क, ठीक है। और आपने बोला एक वेरिएबल लिया बी, और बी में आपने बोला ए डॉट मैक ट्रांस, मेक ट्रांस। एंड आपने बोला कि भाई अब क्या करो, जो मेरा टी है, राइट, टी की जगह पर आप मेरा एस कर दो, राइट। और आपने प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराया। अभी देखो अभी मैं डायरेक्ट बी कराऊंगा, होगा कि नहीं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। तो यहां पर मैंने रन किया, कुछ आ रहा है, हाँ ट्रांसलेशन आ रहा है, बट वो किस चीज के आ रहा है, वो नंबर बोल रहा है कि भाई ये नंबर है ना, एस टी, ये आपका आस की वैल्यू दे रहा है, मतलब ASCII, राइट। तो इसको आप सही करने के लिए कैसे करेंगे, रिप्लेस करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप प्रिंट में बोलोगे ए डॉट ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट क्या करना है आपको, बी को, राइट, और रन कर दोगे। तो एस कोड नेटवर्क आ गया, पहले टी कोड नेटवर्क था ना उसमें, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आया। चलिए, आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिया। इस कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है, इसमें जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर आपने ये कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पार्टीशन, राइट। पार्टीशन टॉपिक में आपको करना क्या है, चीजों को पार्टीशन करना है। तो कैसे पार्टीशन होगा, और ये हम पहले से करते आ रहे हैं, राइट। ये करेगा टपल में पार्टीशन, कैसे, देखिए। तो पार्टीशन के लिए मैंने क्या किया, यहां पर गए और यहाँ पर काफी हम लोगों ने चीजें लिख दी हैं।
एस कोड नेटवर्क, और यहाँ पर आपने कहा इंस्टीट्यूट, या फिर आपने कहा ट्रेनिंग, राइट। अभी हम क्या करेंगे, नेटवर्क को पार्टीशन करेंगे। तो हमने यहाँ बी वेरिएबल लिया और ये बोला ए डॉट पार्टीशन, और यहाँ पर आपने बोला क्या करना है, नेटवर्क, नेटवर्क। अब ये मुझे टपल में आउटपुट देगा, मैं बी करता हूं एंड देन ये उसको सेपरेट कर देगा। देखिए, सेपरेट कर दिया, पार्टीशन कर दिया, राइट। तो इसकी स्पेस भी इधर ले ली, जो यहां से टी की स्पेस थी ये वाली, और इसकी स्पेस इधर साइड ले ली। नेटवर्क जो है वो पार्टीशन में कर दिया आपका, राइट। ये देखिए, क्लियर। तो ये पार्टीशन था। अब इसके बाद आपका कौन सा मेथड आता है, राइट। देखो बहुत सारे मेथड है इसमें, चीजें समझनी है आपको धीरे धीरे। अगर ये सारी आपको समझ में आ गया तो काफी चीजें, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। पार्टीशन के बाद आता है रिमूव प्रीफिक्स। अब रिमूव प्रीफिक्स होता क्या है ना, यहां भी समझता है। चलिए, तो रिमूव प्रीफिक्स में अभी मैं रिमूव सफिक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो मैं अभी थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, राइट। याद रखना, मैं इसको बाद में कराऊंगा। इससे पहले मुझे एक और कॉन्सेप्ट करना है जो हमने छोड़ दिया था। क्या था हमारा, स्प्लिट। बट स्प्लिट जब आप करने जाओगे, राइट, या फिर रिप्लेस करोगे, जो भी करोगे, राइट, रिप्लेस करना है आपको। तो रिप्लेस में आप क्या करोगे, वही चीज है कि किसी भी चीज वैल्यू की जगह पर आपको डेटा को रिप्लेस करना होता है। तो वो डेटा आप रिप्लेस कैसे करोगे, जैसे मान के चलो आपने बोला ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस में आपने कहा कि भाई मुझे कुछ ट्रेनिंग की जगह पर, जो ट्रेनिंग है उसकी जगह पर सेंटर कर दो, सेंटर कर दो, राइट। और आपने बी को आपने प्रिंट कराया, तो यहाँ पर रन करके देखते हैं रिप्लेस होता है कि नहीं। तो देखिए अभी इसने कोई मुझे रिप्लेस करके नहीं दिया, राइट। तो रिप्लेस क्यों नहीं करा, पहले तो यहाँ पर कौन सा समझना है, ठीक है। देखो हमने ए डॉट रिप्लेस भी किया है, बी को प्रिंट भी किया है, रिप्लेस तो होना चाहिए था। आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने ट्रेनिंग लिखा है, राइट, ध्यान देना, जो हमने ट्रेनिंग लिखा है, ट्रेनिंग का आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर मेरा स्पेलिंग गलत था और यहाँ पर ये चीज अलग है। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये चीजें अलग अलग हुई हैं, राइट। चलो अगर मैं यहाँ पर मान के चलो गलत भी, मैंने यहाँ पर आई कर दिया एंड रन किया, तो ये अब सेंटर आ रहा है नीचे, क्योंकि अब उसे जो रिप्लेस करने वाली वैल्यू जो है वो मिल गई। जैसे देखो सेंटर आ गया, राइट। तो स्पेलिंग भी ध्यान रखना, चीजें काफी चेंज हो जाती है। चलो, तो अभी आपने ये करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे समझना चीजों को। उसके बाद आपने क्या किया कि भाई आर फाइंड, मतलब देखो ये फाइंड करेगा, नो डाउट फाइंड करेगा, बट आर फाइंड होने की वजह से ये क्या फाइंड करेगा, ये राइट साइड की वैल्यूज को फाइंड करेगा। क्लियर। अगर आप में इसमें कोई भी डाउट और राइट, तो आपके इसमें कोई भी डाउट एंड कॉन्सेप्ट है तो आप मुझे बता देना। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, आर फाइंड से दो हमने कॉन्सेप्ट किए, अभी मुझे आर फाइंड, स्प्लिट, ट्रांसलेट, ये सारे कंप्लीट करेंगे हम, राइट। वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, राइट। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता देना।